आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, आपने एक्चुअली एक लिंक, आपने लिस्ट ऑफ लेवल्स, क्या मतलब यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं, हाँ एग्जैक्टली सही कह रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास ट्री है जो ये आप ऑब्जर्व, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये हमारे पास ट्री है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक वेक्टर ऑफ लिस्ट, इसमें पहली लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह की दिखे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है, और जो दूसरी लिस्ट है वो किस तरह दिखे कि उसमें हो 2 और फिर हो 6, ओके, जो तीसरी लिस्ट है वो किस तरह दिखे, वो हो 1 3 और 5 और 7, ठीक हो गया ऐसे। तो अगर इसको तुम देखो तो एसेंशियली हम आपसे कह रहे हैं कि हमें एक फंक्शन रिटर्न करें, इसकी प्रोटोटाइप किस तरह की होनी चाहिए कि वो रिटर्न करे क्या, वेक्टर ऑफ क्या, वेक्टर ऑफ लिस्ट, और लिस्ट में क्या पढ़ा हो ये हाँ, दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक इंटरप्रिटेशन ये कि आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखें, दूसरी ये कि आप एक्चुअली ये नोड ये पॉइंटर, ठीक है, जो मर्जी आप करना चाहते हैं। आई वुड प्रेफर कि यहाँ पर नोड के पॉइंटर ये पॉइंटर, डोंट फॉरगेट दिस इज पॉइंटर, ठीक है, ठीक है, हाइड करने की जरूरत नहीं है, जब क्यू एम्प्टी हो जाए तो फाइनल कैसे पता कि वेक्टर स्टेटमेंट में नहीं, तो वो तो पुश बैक का फंक्शन होता है, वो नहीं करना, ठीक है, तो नो नीड टू, ठीक है, वेक्टर की सबसे आला बात ये है कि वो खुद ही मैनेज करें, ऑलराइट, कैसे करेंगे, एसेंशियली याद है हमने जब लेवल ऑर्डर ट्रांसफर किया था, तो लेवल ऑर्डर ट्रांसफर में जैसे नल मिलता था तो हमें पता लगता था कि भाई हम सबसे पहले रूट डालते थे, साथ ही नल डालते थे, ठीक है ना, तो रूट डालने के साथ ही हमें क्या करना चाहिए, हमें एक लिस्ट जनरेट कर देनी चाहिए, तो लिस्ट एक एक्चुअली वहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बनेगा उस फंक्शन के अंदर। हम क्या करते हैं, हम जैसे जैसे क्यू में नोड मिलते जाते हैं वो ही नोड उठाकर उस लिस्ट में इंसर्ट करते हैं, जैसे हमें नल मिलता है समझो क्या, हमें उस लिस्ट को ही इस वेक्टर में पुश करते हैं, राइट, उसका फंक्शन का नाम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेवल ऑर्डर लिस्ट, लेवल ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ये एसेंशियली करेगा क्या, ये एक पहले तो इसी टाइप का एक वेक्टर बनाएगा ना, वेक्टर लिस्ट नोड और ये पॉइंटर, ठीक है, इसका नाम हम देते हैं फॉर एग्जांपल VS, ठीक है, तो इसलिए एसेंशियली करना क्या था, तो करना क्या, इसलिए यहां पर एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट किस टाइप की होनी चाहिए, नोड टी पॉइंटर टाइप, ये एक लिस्ट, ठीक है, एक लेवल है एक्चुअली इसके साथ। हमने एसेंशियली करना क्या, हमने यहां पर वही वाइल लूप लगा, हम सबसे पहले एक क्यू बनाते हैं, क्यू किस टाइप का बनेगा, वो भी नोड टी के पॉइंटर टाइप, ठीक है, हम क्या करें, क्यू में रूट इंसर्ट कर, क्यू के अंदर क्यू करवा देते हैं, तो पुश होता है, जो भी होता है, हमने जो क्लास में पढ़ी थी क्या बोलेंगे, SQL अगर आप यूज करेंगे ये तो पुश है, पुश कर देते हैं, पुश किया और इसमें हमने एक्चुअली रूट को पुश किया, और साथ आपने याद है हमने क्या कहा था, क्यू में हमने क्या करना, नल पुश करा, क्यू में हम दोबारा से पुश करा देंगे क्या, नल पुश, ठीक है, आपको याद है हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया था जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, समथिंग लाइक दैट, और फिर हमने यहाँ पे चेक लगाया हुआ था कि भाई प्रिंट कर, जहाँ हम प्रिंट करवा रहे थे वहाँ पर हम लिस्ट के अंदर एक्चुअली इंसर्ट, ठीक है, पुश करा, लेकिन लिस्ट में पुश करा के हमने किस मोमेंट पे ये लिस्ट
जब हमें नल, जैसे हमें नल मिले उस वक्त की जो भी बनी हुई ये लिस्ट है एल, इस एल को ही इस वेक्टर में पुश करा दो। साथ एक और काम भी करना पड़ता है, इस लिस्ट को एम्प्टी करना पड़ता है। और अगर लिस्ट में एक फंक्शन होता है डॉट क्लियर, वो उस लिस्ट को एम्प्टी करता है। बाद में अगर लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी तो इसमें से निकल नहीं जाएगी, नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि लिस्ट जब आप वेक्टर को भेजेंगे तो लिस्ट वो अपनी एक अलग लिस्ट बनाता है, उसमें बेशक वैल्यूज वही पड़ी होगी। तो अगर आप इस लिस्ट को एम्प्टी कर देंगे तो वो वाली लिस्ट को कुछ नहीं होगा। समझ? ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया था कि वेक्टर के अंदर जो इंसर्शंस हो रही होती है वो बाय वैल्यू, ठीक है ना? और लिस्ट के अंदर एक जो वैल्यू जो डेटा जा रहा होता है वही बाय वैल्यू, तो वो पॉइंटर जा रहे हैं, वो पॉइंटर सेव हो जाएंगे बस। ठीक है? ऑलराइट, सही है? ओके, तो ये हमने एक्चुअली सही है। इस सगले सवाल के बाद हम कुछ आते साथ नहीं है इधर। ये हो गया आपका क्वेश्चन 4। पढ़ोगे पहले मुझे बताओ सवाल। रोक के रोक